आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैनुअल को कैसे रीड किया जाता है और मैनुअल को रीड करने का राइट स्टेप क्या है और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। कैसे मैं किसी मैनुअल को पढ़ूंगा। ये जैसे कि आप मैनुअल देख रहे हैं, डेल्टा बीएफडी का मैनुअल है और 688 पेज का मैनुअल है। मैं बैठ के इस पूरे मैनुअल को नहीं पढ़ सकता हूं और इस मैनुअल को पढ़ के मुझे ऐसा नहीं कि एग्जाम देना होता है। मुझे उन्हीं पॉइंटों को ढूंढना होता है जिस पॉइंट की मुझे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। सपोज मुझे पैरामीटर सेटअप करना है, ट्रबल शूटिंग करना है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना है, अलार्म कोड जानना है, मैं उन्हीं पॉइंटों को सर्च करूंगा और उन्हीं पॉइंटों का जो इसका रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सर्च करके उस डेटा को फैच करके ले लूंगा। ठीक है, तो मैं पूरा मैनुअल नहीं पढ़ूंगा। अगर पूरा मैनुअल पढ़ने बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मैनुअल क्या होता है, कई बार चीज़ें हमको नहीं समझ में आ पाती हैं। तो मैं आपको सही स्टेप बताऊंगा कि मैनुअल को कैसे रीड करना है। एक पॉइंट, मैनुअल को रीड करने से पहले मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि मैनुअल ही सबसे सच्चा साथी होता है उस ड्राइव के पैरामीटर को इंटर कराने के लिए या फिर उस ड्राइव को ट्रबल शूट करने के लिए। मैं भी अगर कुछ बता पाता हूं आपको तो मैं मैनुअल रीड करके ही बताता हूं। आप भी मैनुअल रीड करके किसी भी ड्राइव का इंस्टॉलेशन, प्रोग्रामिंग, ट्रबल शूटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन आपको उसके मैनुअल से ही मिलेगा। मैनुअल अगर आपको डाउनलोड करना है तो जो भी आपके पास ड्राइव है उस ड्राइव का सीरियल नंबर आप गूगल पे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इंटर कर दीजिए और उसके बाद उसके मैनुअल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैनुअल को डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, आप उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम इसके बाद एक और मैनुअल पर बात करेंगे, जैसे सीमेंस बीएफडी का मैनुअल, सो डैट मल्टीपल मैनुअल को मैं बारे में पढ़ा बता दूंगा तो आप मैनुअल पढ़ना खुद भी सीख जाओगे और ट्रबल शूटिंग करना इजी हो जाएगा और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपको किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। तो देखेंगे कि सबसे पहले ये मेरे पास मैनुअल है। अगर इस मैनुअल में मुझे कुछ भी ढूंढना है तो दो ऑप्शन हैं। मैं सबसे पहले इसके टेबल कंटेंट पे जाऊंगा। ठीक है, टेबल कंटेंट वो पॉइंट है, इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं। इस पूरे मैनुअल में 688 पेज में कहां पे क्या है वो पूरी इंफॉर्मेशन इसके टेबल कंटेंट से मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके डाउन पे आता हूं और मैं यहां पे चेक करता हूं कि टेबल कंटेंट कहां पे है। मैं और भी स्क्रॉल करता हूं थोड़ा सा सो डेट मैं टेबल कंटेंट पे आ पाऊं। यहां पे देखेंगे कि टेबल कंटेंट मेरा पेज नंबर 5 पे क्या है, टेबल कंटेंट है। मैं थोड़ा सा और इसको क्या करता हूं, जूम कर देता हूं सो डेट आप मैनुअल को देख पाए। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो सिंपली मोबाइल में भी यही प्रोसीजर अपनाएंगे जो मैं अपना रहा हूं। तो यहां पे देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पूरे मैनुअल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां पे पता चल जाएगा। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि नेम प्लेट का इंफॉर्मेशन, जो बीएफडी है उसके नेम प्लेट का डेटा रेटिंग कैसे पड़ोगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डेटा मैं अपने बीएफडी में इंटर करने वाला होता हूं या फिर मैं इस बीएफडी का इंफॉर्मेशन जानने वाला होता कि ये जो मेरी बीएफडी है इसका नेम प्लेट का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये क्या है, सिंगल पेज है, 3 पेज है, इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, कितनी एचपी की है, पूरी इंफॉर्मेशन नेम प्लेट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। चैप्टर 2 में डायमेंशन मिल जाएगा और इस तरीके से चैप्टर 3 में इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे वायरिंग मिल जाएगा। चैप्टर 4 में ये कितने नंबर पेज पे अवेलेबल है वो यहाँ पे मेंशन किया रहता है। आर्टिकल नंबर 4 के पेज नंबर 1 पे ये पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। चैप्टर 4 इसी तरीके से चैप्टर 5 में देखेंगे मेन सर्किट टर्मिनल है, जो इसके कंट्रोल का टर्मिनल और पावर टर्मिनल आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल टर्मिनल के बारे में मिल जाएगा। कंट्रोल टर्मिनल वही टर्मिनल होता है जहां पर डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट सिग्नल दिया देते हैं और वहीं से क्या करते हैं, आउटपुट हम लेते हैं, एनालॉग सिग्नल देते हैं, एनालॉग सिग्नल लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल। पावर टर्मिनल वो टर्मिनल होता है जहां पे हम अपने बीएफडी से मोटर को कनेक्ट करते हैं और इनपुट पावर टर्मिनल वो होता है जो मेन सप्लाई आके हमारे बीएफडी में लगती है। तो ये मीन्स दो टर्मिनल मिलता है, एक पावर के टर्मिनल मिलते हैं, एक कंट्रोल के टर्मिनल। पावर के टर्मिनल पे हम एसी कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल के टर्मिनल पे हम क्या करते हैं, डीसी कनेक्ट करते हैं। मैंने अपने बीएफडी वाले कोर्स में काफी डिटेल में बताया। यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 7 में ऑप्शनल एसेसरीज है। ऑप्शनल है, अगर कुछ आप कीपैड ड्रिल माउंट करना चाहते हैं तो डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कार्ड्स हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है। ये पूरा पॉइंट्स क्या है, टेबल कंटेंट्स के बारे में ये पूरा टेबल कंटेंट्स दिया है। आप इस टेबल कंटेंट्स के अकॉर्डिंग आप सीधे उसी पॉइंट पे जा सकते हैं जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप मैं इसको ढूंढने की बात करूं तो यहाँ पे जो 3 लाइन देखा रहे हैं इसको आप सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आपको पेज वाइज मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से स्क्रॉल करके नहीं देखना चाहते हैं तो सीधे आप यहाँ से पेज को स्क्रॉल करके आप उस पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। मुझे अगर ये पॉइंट देखना है मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन बता देगा, ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसकी कैसे हम
बॉडी से कनेक्ट करते हैं, मीन्स अर्थ पॉइंट को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप किसी तरीके से भी अगर आपको कोई भी पॉइंट ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली उस पॉइंट को ढूंढ सकते हैं, उस पेज को। ये पार्टिकुलर उस पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे इसका टेबल कंटेंट देखना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो 3 डॉटेड है मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहीं पे जो टेबल कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, डायमेंशन, इंस्टॉलेशन, वायरिंग, ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 4 वायरिंग, और यहाँ पे पूरी वायरिंग से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ से वायरिंग से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा कि ये बता रहा है कि कैसे आपको वायरिंग करना, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मुझे किसी और पॉइंट का कंट्रोल टर्मिनल के बारे में जानना है तो मैं कंट्रोल टर्मिनल को सर्च कर दूंगा और सीधे सीधे मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, कंट्रोल टर्मिनल पे। यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा डाउन करके दिखाऊं तो यहाँ पे चैप्टर 6 कंट्रोल टर्मिनल, और मैं इसको डाउन करके स्क्रॉल करके यहाँ पे पूरा कंट्रोल टर्मिनल का इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। तो यहाँ पे पूरा ये कंट्रोल टर्मिनल से दिखाया गया है। ये कंट्रोल टर्मिनल से आप इसके रिकॉर्डिंग पूरा डेटा को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पार्टिकुलर आपको किसी पेज पे स्विच करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 52 पेज है, आप यहाँ पे उस पेज नंबर को भी क्या कर सकते हैं, इंटर करके उसकी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब चलिए, अगर मुझे इसको पूरे को हाइड करना है तो मैं ये जो 3 लाइन है मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और ये पूरी हाइड हो जाएगी। और मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाली लाइन को स्क्रॉल करके इसको मैं बीच में लेके आ जाता हूँ, और अगर और आपको जूम करना है तो इस तरीके से और आप जूम कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, अगर मुझे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, कोई मेरे पास फॉल्ट आ गया, मैं चाहता हूं कि पैरामीटर इंटर करना चाहूं कि मुझे पैरामीटर इंटर करना है, इस बीएफडी का मुझे पता नहीं है, चलिए मुझे इसमें पैरामीटर इंटर करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड लूंगा और यहां से कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करूंगा तो यहां पे एक सर्च बार ओपन होगा। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करता हूं तो यहां पे एक सर्च बार ओपन हो गया। ये सर्च बार वो बात बताता है कि आपको किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट पे जाना है तो आप वहां से जा सकते हैं। ये अगर कोई अलार्म कोड आ गया तो सीधे सीधे अलार्म लिखिए, सीधे आप उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पे वो पॉइंट लिखा हुआ है। अगर मुझे इसका वायरिंग देखना है, सपोज वायरिंग, तो मैं WIRING लिखूंगा तो यहां पर देखेंगे कि वायरिंग लिख रहा हूं। कितना जगह यहाँ पे वायरिंग लिखा हुआ है, बता रहे कि 211 जगह वायरिंग नाम का वर्ड लिखा गया है, ये टेक्स्ट लिखा गया है। आप पहले नंबर टेक्स्ट पे हैं, मीन्स वायरिंग पहले नंबर पे है, और ऐसे वायरिंग आपके पास 211 जगह लिखा गया है। तो अब आप क्या करेंगे, ये ड्रॉप डाउन एरो को प्रेस करके आप उस वायरिंग वाले पेज पे जा सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो आप यहाँ पे इसको, इस वाले की को प्रेस करेंगे, ड्रॉप डाउन, यहाँ पे जहां जहां भी वायरिंग लिखा है उसको क्या करेगा, हाईलाइटेड करते जाएगा, आपको यहाँ पे लेके सीधे चलेगा। चैप्टर नंबर 4 पे आपको वायरिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चैप्टर नंबर 4 पे सीधे जाके स्विच कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 पे आपको स्विच करना है तो यहाँ से नहीं स्विच कर पा रहे हैं, आपको सिंपल यहाँ पे ट्रिक कर दीजिए और चैप्टर नंबर 4 ये वायरिंग है तो आप इसको सेलेक्ट करके सीधे चैप्टर नंबर 4 पे चले जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही जूम कर दिया है तो ये इसके वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ी सी ये आपको पूरी पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो वायरिंग पे चले जाएंगे। अब वायरिंग को जो भी करना है, आपको कंट्रोल टर्मिनल के बारे में जानना है, कंट्रोल टर्मिनल, ठीक है, कंट्रोल टर्मिनल, तो आप सिंपल CONTROL कंट्रोल कंट्रोल टर्मिनल TERMINAL कंट्रोल टर्मिनल लिखिए। कंट्रोल टर्मिनल, अगर इस नाम से जितने भी वर्ड्स होंगे ये आपको मीन्स फिल्टर कर देगा, ऐसे पॉइंट समझिए, फिल्टर करके आपको दे देगा। देखेंगे कि यहाँ पे कंट्रोल टर्मिनल लिख के आ गया और यस है, आप यस लिख देंगे तो ये पूरा क्या कर देगा, हाईलाइटेड कर देगा। यस लिखाऊंगा तो देखेंगे कि ये पूरे को हाईलाइट कर देगा और ये बता रहा है कि यहाँ पे कंट्रोल टर्मिनल लिखा है। कंट्रोल टर्मिनल आपके इस पूरे मैनुअल में देखिए 688 पेज का मैनुअल है और कंट्रोल टर्मिनल की बात करें तो सिर्फ 19 जगह लिखा है, तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट्स पे। अब मैं इसको थोड़ा सा हाइड करता हूं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, कंट्रोल टर्मिनल दिखा रहा है, चैप्टर 6 कंट्रोल टर्मिनल। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके कंट्रोल टर्मिनल पे जा सकता हूँ। अगर मुझे पैरामीटर इंटर करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैरामीटर इंटर करना है, बैक करता हूं और यहाँ पे पैरामीटर लिखता हूं PARA। अगर देखिए कोई पॉइंट नहीं मिलेगा ना तो ये सर्च करना ही बंद कर देगा, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मुझे अगर कुछ ऐसा पॉइंट है जो इसमें है ही नहीं, मैं सपोज लिखता हूं ABCD, क्या इस नाम का कोई है, अगर कोई है तो ये ढूंढ देगा, ढूंढ के बता रहा है कि ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 जगह ABCD लिखा हुआ है। मैं ABCD और E लिखता हूं, E लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक जगह लिखा हुआ है ABCDE। अगर मैं इसके बाद 1 2 3 लिखता हूं तो देखेंगे कि कहीं मीन्स ABCDE 1 2 3 लिखा, 0 बाय 0 दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ABCDE 1 2 3
कहीं लिखा ही नहीं गया है, जो आप सर्च कर रहे हैं वो नहीं लिखा गया है। तो आप इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं कि अगर मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, अगर वो नहीं है तो 0 बाई 0 दिखा देगा, वो नहीं बताएगा। अगर मुझे कुछ और पॉइंट ढूंढना है, जैसे कि कंट्रोल के साथ F की को प्रेस करता हूं, पैरामीटर के अलावा मुझे अलार्म ढूंढना है, तो ALARM लिखता हूं। जैसे मैं लिखूंगा, अगर ये जितने भी पॉइंट 21 जगह अलार्म लिखा हुआ है, ईमेल अलार्म दिखा रहा है, अगर और भी अलार्म के पॉइंट पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ड्रॉप डाउन करते जाऊंगा और यहाँ पे अलार्म STO अलार्म दिखा रहा है। सेफ टॉर्क ऑफ इसका फुल फॉर्म होता है, STO का सेफ टॉर्क ऑफ फंक्शन होता है। मैंने आपको डिटेल में BFD वाले में बताया था कि STO फंक्शन क्या है। जहां जहां अलार्म लिखा हुआ है वहां वहां आप अलार्म को ढूंढ सकते हैं। अगर ये पैरामीटर्स नंबर मीन्स 06 और -44 लिखा हुआ है, इस तरीके से आप यहां पर जा सकते हैं। मैं दोबारा से अलार्म की को प्रेस करता हूं तो ये देखेंगे कि पूरा ये अलार्म जहां जहां भी लिखा हुआ है वहां वहां पे स्विच करा देगा। आपको केवल उसी पॉइंट पे जाना है जो पॉइंट का रिक्वायरमेंट है। मैं क्या ये 680 पेज का मैनुअल पढ़ूंगा? नहीं, मुझे उस पॉइंट को ढूंढना है जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। सपोज कोई अलार्म आ गया, ट्रबल शूटिंग करना है। अगर मुझे ट्रबल शूटिंग करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग लिखूंगा, TROU। मीनिंग हो सकता है कि आपसे गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, TROUBLE मैं लिखते जा रहा हूं। अगर ये वर्ड मैच करते जाएगा तो खुद ब खुद मतलब दिखाते जाएगा। ट्रबल मैं ई तक लिखा हूं, ट्रबल शूट SHOOTING, मैंने क्या लिख दिया, ट्रबल शूटिंग। अब ट्रबल शूटिंग के नाम से ये सर्च कर रहा है, 13 जगह है। ये फर्स्ट जगह पर एरर कोड एंड ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहा है। अब वहां पर स्विच कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग में देखिए क्या है, एलईडी इंडिकेटर एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे और एलईडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा से करेंगे तो यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर एंड ट्रबल शूटिंग है और इसके बाद एलईडी इंडिकेटर एंड ट्रबल शूटिंग बार बार लिखा हुआ 4th नंबर पे, और 5 नंबर पे ट्रबल शूटिंग दिया है। पावर देखेंगे कि पावर एलईडी ऑफ है, चाहे यहां पे देखेंगे लिंक एलईडी ऑफ है। तो इसका क्या मतलब, आप इसका ये कॉजेज है, रीजन है क्यों ये मींस देखेंगे कि पावर एलईडी आपका मेन रीजन क्या है। देखेंगे कि द एसी मोटर ड्राइव इज नॉट पावर्ड, मींस जो आपकी ड्राइव है BFD है उसमें क्या है, आपने पावर नहीं दिया है। तो बोल रहा है करेक्टिव एक्शन, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चेक द पावर ऑफ द एसी मोटर ड्राइव एंड सी इफ द पावर सप्लाई इज नॉर्मल। कह रहा है कि चेक द पावर सप्लाई ऑफ एसी मोटर ड्राइव का, जो आप एसी मोटर ड्राइव लिखा, एसी मोटर ड्राइव को क्या बोलते हैं, हम BFD बोलते हैं। यहाँ पे इन्वर्टर भी लिखा रहता तभी भी मैं BFD ही बोलता। तो यही बोल रहा है एसी मोटर ड्राइव का क्या करिए, पावर चेक कीजिए, और नहीं है तो आप उसकी एबनॉर्मलिटी को चेक कीजिए। क्या हो सकता है कि उसके नेम प्लेट रेटिंग से ज्यादा तो पावर नहीं आ रहा है, क्या उसके नेम प्लेट रेटिंग से तो कम भी तो नहीं आ रहा है, मींस लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज तो नहीं है, और आप ये भी चेक कीजिए कि उसमें पावर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बोल रहा है ये इसका रीजन हो सकता है, आप इस रीजन को पढ़िए, और ये रीजन अगर आ रहा है कि पावर एलईडी आपने ये लिखा होगा, अगर ट्रबल शूटिंग में चेक करें तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप मैनुअल को रीड करके आप एकदम उसी पॉइंट पर जाएंगे जो पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने ये सीखा होगा कि मैनुअल को कैसे हम रीड करते हैं। मैं पूरी मैनुअल को नहीं रीड करता हूं दोस्तों, मैं उन्हीं पॉइंटों को रीड करता हूं जिस पॉइंट की मुझे क्या होती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम नेक्स्ट वीडियो में सीमेंस BFD सीमेंस मैनुअल के बारे में बात करेंगे कि सीमेंस का मैनुअल को हम कैसे पढ़ेंगे। अगर आप 1 2 3 मैनुअल पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, आप खुद भी मैनुअल पढ़ने का आदी हो जाएंगे, और मीन्स बिना किसी पर डिपेंड रहे आप खुद भी उस ड्राइव का इंस्टॉलेशन, प्रोग्रामिंग, ट्रबल शूटिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट आप उस मैनुअल के थ्रू कर सकते हैं। मैनुअल ही मैं दोबारा से बता दूं मेन गाइड होता है, एक सच्चा गाइड होता है जो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।